हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस गाइड और 1010 पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है कि आपको पता है वो कौन इंसान जो आपको लेकर बहुत जेलस फील करता है, आपको लेकर जलता है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहला कार्ड आई है दी हाई प्रीस्टिस। तो नेक्स्ट आई है टू ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट आई है क्वीन ऑफ कॉइन्स। नेक्स्ट आई है नाइट ऑफ सस। और लास्ट आई है पेज ऑफ कॉइन्स। तो चलिए फ्रेंड, और कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। हम जानने की कोशिश करते हैं कौन है वो इंसान जो आपको लेकर बहुत जलता है। तो यहाँ पर आई है टेन ऑफ सस। तो नेक्स्ट आई है फोर ऑफ वैंड्स। का जलन आपको लेकर क्यों है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। नाइन ऑफ सर नेक्स्ट कार्ड आई है। नेक्स्ट कार्ड आई है टू ऑफ कप। और लास्ट आई है क्वीन ऑफ कप। तो बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है दी हाई प्रीस्टिस की कार्ड। उसके नीचे ही आई है टेन ऑफ सैट्स की कार्ड। तो मुझे लग रही है तो ये जो इंसान है ना, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा जलसी महसूस करता है, क्योंकि ये इंसान कुछ कुछ लोगों के लिए आपका फ्रेंड सर्कल में कोई इंसान हो सकती है, और कुछ कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपका जाने पहचान में कोई इंसान हो सकती है। और कुछ कुछ लोगों के लिए आप इस वक्त जो इंसान के साथ प्यार करते हैं वो इंसान के साथ अगर आपका कोई भी दूरियां चल रही है, वो इंसान इस वक्त दूर से आपको लेकर थोड़ा जेलसी महसूस कर रही है। सबके लिए एक नहीं है, जिसके साथ जो मैच होगी आप वो ले लीजिएगा। तो यहाँ पर पहला कार्ड ही आई है दी हाई प्रीस्टिस। तो देखिए, अगर जिन लोगों के लिए आपका दोस्त सर्कल में या कोई करीबी इंसान आपको देखकर जलता है ना, तो उन लोग तो बहुत ही आपके ऊपर बहुत ही बुरे नज़र देता है, क्योंकि हो सकती है आप बहुत टैलेंटेड इंसान हो, आप बहुत अपनी ज़िंदगी की जो भी सिचुएशन हो, चाहे अच्छे हो बुरे हो, उस पर बैलेंस बनाकर चलना आपको आता है। लेकिन वो इंसान आपको मन ही मन बहुत ज़्यादा आपका बुराई सोचता है। लेकिन ये इंसान आपका सामने बहुत ज़्यादा मुखौटा पहनकर घूमता है, क्योंकि ये इंसान आपका जाना पहचान में या दोस्त सर्कल में कोई इंसान हो सकती है, क्योंकि दोस्त सर्कल में बहुत सारे दोस्त होती है हम लोगों की। सब दोस्त तो बुराई नहीं होती है ना, इसके अंदर कोई दोस्त हो सकती है जिसकी हमारी ऊपर थोड़ा जलन हो सकती है। तो वही कुछ इंसान हो सकती है, या आपकी पड़ोसियों में भी कोई इंसान है जिसकी बुरी नज़र बहुत ही बुरी तरीके से आपके ऊपर है। ये इंसान हमेशा आपका सामने से मीठे मीठे बात करता है, लेकिन अंदर से आपका गिरना, आपका तोड़ना, आपका हर काम में, ये आप अगर कोई काम में असफल हो तो ये इंसान को बहुत ही मज़ा आती है। ये इंसान हमेशा आपको गिराना चाहते हैं, लेकिन ऊपर से इस तरीके से अपना मुखौटा पहनकर घूमती है, क्योंकि ये इंसान कुछ कुछ लोगों के लिए आपके ऊपर थोड़ा ब्लैक मैजिक भी किया है। क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्टिस की कार्ड आई है, इसके लिए हो सकती है इस वक्त आपकी लाइफ में तो बाधा बहुत सारी है, लेकिन इस बाधा पार कर कर आपके अंदर एक ताकत है। आपके अंदर कुछ ऐसी पॉजिटिव एनर्जी काम करता है जो आप गिरने के बाद भी आप उठकर खड़ी होती हो। लेकिन वो इंसान सोचता है ये इंसान में कुछ तो बात है, लेकिन क्या बात है वो इंसान समझ नहीं आती है, क्योंकि ये जो बुराई लोग हैं ना आसपास, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए इस बुराई की असर हम लोगों के भी ऊपर होता है, क्योंकि इस दुनिया में ब्लैक एंड वाइट एनर्जी पास पास होती है। हर एक इंसान की मन में जिस तरीके से प्यार भी होती है, नफरत भी होती है। तो कुछ लोगों की नफरत के शिकार भी आप हो, तो उन लोग आपका गिरना, आप अगर कोई भी चीज़ से आपका दर्द पहुंचाए, वो उन लोगों मन ही मन चाहता है, लेकिन ऊपर से आपको इस तरीके से
आपको आपका साथ चलता है ना, आपको समझ ही नहीं आती है। तो थोड़ा इस बात को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आई है 2 ऑफ वैंड्स की कार्ड और 4 ऑफ वैंड्स की कार्ड। तो देखिए, कुछ लोगों के लिए मैंने बोली हूँ, आपकी पर्सन जिस इंसान के साथ इस वक्त आपका दूरियाँ चल रही है, रिश्ते की एंडिंग हुआ है, वो इंसान को आप बहुत प्यार करते हैं, लेकिन दूर से वो इंसान के साथ आपका जो भी मुलाकात वो टोटली बंद है। दूर से आप भी उनको फॉलो करता हो, वो इंसान भी आपको स्टॉक करता है, क्योंकि वो इंसान आपका कुछ लोगों के लिए आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकती है, जिसके साथ ऑलरेडी आपका मैरिड हो चुका है। और कुछ लोगों के लिए आप लोगों के भीतर इस वक्त शादी नहीं हुआ है, आप लोग अनमैरिड हो, पहले ब्रेकअप हो चुकी है। तो वो इंसान दूर से आपको बहुत फॉलो करता है, बहुत स्टॉक करता है, क्योंकि वो इंसान का नज़र आपसे नो कॉन्टैक्ट, आपसे बिल्कुल बातचीत बंद होने के बाद भी वो इंसान दूर से आपको बहुत ज़्यादा देखता है, क्योंकि वो इंसान की इस वक्त बहुत ज़्यादा जलन है आपके ऊपर, क्योंकि वो इंसान चाहता है फिर से आपके लाइफ में वापस आना। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन हो गई ना, वो बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, टोटल बैलेंसिंग हो गई आप लोगों की ज़िंदगी। आपकी ज़िंदगी, उस इंसान की ज़िंदगी, वो इंसान ना आपके पास आ पा रही है, ना दूसरे सुकून पा रही है आपके छोड़ने का। तो ये जो गम, ये जो प्यार, इस दोनों चीज़ों के बीच ये पर्सन अटक गई है। तो दूसरा ये पर्सन आपको स्टॉक करता है, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है उसके लिए पता लगाती है, और उसको ऐसा लगता है क्या आप उसको भुलाकर ज़िंदगी में किसी और के साथ तो नहीं हो चल गई, क्या आप किस तरीके से उसको छोड़कर इस तरीके से ज़िंदगी जी रही हो, क्या आप में कौन सी ताकत काम कर रही है जो इस वक्त दो कॉन्टैक्ट के बाद अब बिल्कुल बदल गई हो, क्या आप किसी और के साथ शादी तो नहीं कर रही हो। तो टोटली ये पर्सन आपको लेकर सोचता है। देखिए यहाँ पर जो कार्ड आई है, अगर आप मैरिड हो अनमैरिड हो नो मैटर, लेकिन ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा चाहता है, लेकिन इस वक्त अपना प्यार आपको कन्फेस नहीं कर पा रही है, आपको देखकर जल रहा है, आप उनसे बात नहीं कर रही हो, अपनी ज़िंदगी पर फोकस कर रही हो। तो सब कुछ चीज़ ये इंसान की ज़िंदगी में, उसके दिल में आपके लिए प्यार भी पैदा कर रही है, दूसरी तरफ जेलसी भी फील कर रहा है। इसलिए आप उनके बगैर कैसे जी रही हो, उनसे बात करने के बगैर कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हो। आप तो उनको बहुत प्यार करते हो, ये इंसान आपको दर्द दिया, लेकिन आपने उसको क्यों भुलाने की कोशिश कर रही हो, ऐसा ये पर्सन सोचता है। तो यहाँ पर आई है क्वीन ऑफ कॉइन्स की कार्ड और 9 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड। तो देखिए, कुछ लोगों के लिए आप लोगों की ज़िंदगी में ना, आप बहुत ज़्यादा आपको काम को लेकर आप पैशनेट इंसान हो, बहुत आप अपनी मेहनत पर कुछ बनाई हो, चाहे आप जॉब करो, बिजनेस करो, अपने दम पर बनी हो, लेकिन आपका जो नाम, आपका जो स्टेटस, आपका जो खुद की बना हुआ जो भी किया कर्म है ना, इससे बहुत सारे लोग आपके ऊपर जलता है, क्योंकि कुछ लोग आप जैसा बनना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाते हैं, और कुछ लोग आपका ये जो सक्सेस लाइफ है ना, आप हो सकती है पेंटिकल के मामले में आप जो काम करते हो वहाँ से आप अपनी स्टेबिलिटी खुद बनाई हो, अपनी पहचान खुद बनाई हो, या खुद बनाने के लिए आप काम कर रही हो। तो कुछ लोग आपके आसपास लोग, आपकी जो जाने पहचान में से लोग, आपकी दोस्त सर्कल में कोई इंसान है जो बहुत ज़्यादा आपको लेकर जेलसी फील करता है, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है ना, आप बहुत सक्षम इंसान हो, अंदर से बाहर से, आप दोनों चीज़ों से बीच आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाना आता है। आप गिर भी जाते हो, लेकिन उससे आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। आपकी फैमिली में अगर कोई भी परेशानी है, वहाँ पर भी आप खुद सब संभाल सकते हो। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है, वहाँ से भी आप खुद को बाहर निकालने की क्षमता रखते हो। अगर आपसे किसी की मदद की ज़रूरत है, तो वो भी आप कर पाते हो। लेकिन वो इंसान दूसरों की ज़िंदगी में जगह बनाना नहीं वो इंसान को होती है, लेकिन आप बहुत ही आसानी से दूसरों की दिल जीत लेती हो, दूसरों के दिल में जगह बना पाती हो, लेकिन वो इंसान से ऐसा नहीं होती है। कैसे आप इतना अंदर से तोड़ने के बाद भी, वो इंसान हो सकती है जानती है आपकी ज़िंदगी में कोई दुख भरी पल है, कोई परेशानी जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, लेकिन उसको दबाकर भी आप ज़िंदगी में हैप्पी रहने की कोशिश करते हो। तो ये सब देखकर ना वो इंसान ऐसा सोचता है, कैसे आप सब कर लेते हो, कैसे अकेला आप हर चीज़ों के बीच
संभाल कर ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हो सकती है आप जहाँ पर काम करते हो वहाँ पर भी ये इंसान आपको गिराने की कोशिश करते हो, क्योंकि आप अपनी पहचान खुद बनाती हो। आप जितना हो सके अपने काम पर अपनी मेहनत करके आगे बढ़ना आपका पसंद है, लेकिन वो इंसान उस तरीके से मेहनती नहीं है, उस तरीके से आप जैसा सक्षम इंसान नहीं है। तो आपका ये जो सक्सेस है, आपका ये जो दूसरों की ज़िंदगी में जगह बनाने की जो भी तरीका है, वो ही ये इंसान की दिल में आपके लिए नफ़रत, आपके लिए जेलसी पैदा करता है। तो ऐसा मुझको लगता है, क्योंकि वो इंसान आपको देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। तो यहाँ पर आई है नाइट ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड और टू ऑफ कप की कार्ड। तो देखिए कुछ कुछ लोगों के लिए ये जो टू ऑफ कप का रिश्ता है ना, मैं तो पहले ही बोली हूँ, कुछ इंसान इस तरीके से है जिसकी ज़िंदगी में इस वक्त प्यार की कमियां हैं। उसकी प्यार करने वाला सोलमेट से जुदा हो गई हो आप लोग। तो आपका जो प्यार करने वाला इंसान है ना, वो इंसान आपको बहुत प्यार करता है, आप भी उनको प्यार करते हो, लेकिन परिस्थिति की शिकार हो गई हो आप। समय बुरा है इसलिए आप लोगों के भीतर ब्रेकअप सेपरेशन हुआ है। तो प्यार आप भी वो इंसान को बहुत करता हो, वो इंसान भी आपको बहुत करता है। म्यूचुअल लव है, ट्रू लव है, तभी तो सोलमेट की कनेक्शन टू ऑफ कप की कार्ड आई है। तो यही मैं बोल रही हूँ, वो इंसान आपको थोड़ा इस वक्त देखकर जल रहा है, क्योंकि प्यार जो छुपाना नहीं आती है, इस वक्त बताना भी उसको नहीं आती है, क्योंकि गलती जो किया है। तो ये जो आप लोगों की रिश्ता है ना, इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा लोगों की जलन है कुछ कुछ लोगों के लिए ये, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी है आप लोगों के रिश्ते से जलता है। थर्ड पार्टी है जो आपके घर से कोई इंसान है, या आपके पार्टनर के घर से कोई इंसान है जो बहुत ज़्यादा दूर से आपके ऊपर नज़र रखता है, आपकी दोनों की रिश्ते के ऊपर नज़र रखता है। क्या चल रहा है आप दोनों के रिश्ते में, क्या आप दोनों की रिश्ते की बर्बादी के कारण हो सकती है वो थर्ड पार्टी है। मुझे तो लग रही है कुछ कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है। थर्ड पार्टी ने ही पीछे से आप लोगों की ये जो सोलमेट की रिलेशनशिप, इसको तोड़ने की काम किया है। तो ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपके पर्सन की कोई क्रश हो, उसके घर में कोई इंसान हो, कि आदर्श कोई इंसान हो, आपकी तरफ से भी हो सकती है। तो जो भी हो, वो इंसान बहुत आपको लेकर जेलसी महसूस करता है। कुछ कुछ लोगों के लिए आपका क्रश भी हो सकती है, जिसको आपका ये जो सोलमेट का रिश्ता पसंद नहीं है, क्योंकि वो इंसान चाहता है आप जिसके साथ प्यार करते हो उसके साथ रिश्ता टूट जाए, उसके साथ रिश्ता बन जाए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में आप प्यार लेकर जाओ। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकती है ना, क्योंकि आप आपकी पर्सन को बहुत प्यार करता हो, आपका सोलमेट का रिश्ता है। तो वैसे ही कुछ कंडीशन है आपके पर्सन की लाइफ में भी, कोई इंसान है उसका कोई क्रश है जिसको आपके पर्सन प्यार नहीं करते हैं, लेकिन वो इंसान आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो इंसान इस तरीके से आपकी पर्सन की ज़िंदगी में ढुकना चाहता है बहुत ही तेज़ी से। हर वक्त आपके पर्सन की ब्रेन वॉश करता है, आपके पर्सन की दिल जीतने की कोशिश करता है। वो इंसान आपके पर्सन को प्यार करता है। तो जो भी हो, वो इंसान बहुत ज़्यादा आपको जेलसी की नज़र से देखता है, क्योंकि उसको आप पसंद नहीं है। उसकी जेलसी का वजह यही है, आपकी वजह से वो इंसान आपके पर्सन को नहीं पा रही है। तो ऐसा कुछ हो सकती है। तो यहाँ पर आई है पेज ऑफ कॉइंस की कार्ड और क्वीन ऑफ कप की कार्ड। तो देखिए आप तो क्वीन ऑफ कप हो, बहुत ज़्यादा प्यारी इंसान हो, बहुत ज़्यादा काम को लेकर पैशनेट इंसान हो, बहुत ज़्यादा सच्चे दिल वाले इंसान हो, तभी तो आपके अंदर एक मासूमियत है। आप जितनी उम्र की हो नो मैटर, लेकिन आपका प्यार, आपका मासूमियत, आपका जो भी नेचर है ना, वो दूसरों के दिल बहुत आप जीत लेती हो। तो यही गुण दूसरों लोगों की ज़िंदगी में बहुत नफ़रत पैदा करता है। जिन लोग आप जैसा नहीं हो पाती है, उन लोग को तो ऐसा लगता है आप में ऐसा क्या गुण है, आप में कुछ डिवाइन ब्लेसिंग है, आप में कुछ पॉजिटिविटी हमेशा काम करता है। जो नेगेटिव लोग आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करता है। कुछ कुछ लोग तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया है। ये इंसान आपकी और आपके पार्टनर के रिश्ते की तोड़ने के लिए भी ब्लैक मैजिक किया है, क्योंकि यहाँ पर पहला कार्ड ही आई है हाई प्रीस्टेस की। तो वो इंसान सब कुछ करके देख लिया है, लेकिन उसका जेलसी का जो वजह है वो यही है, आप पर वो सब कुछ करने के बाद भी वो इंसान आपसे आपके साथ जीत नहीं पाती है, आपसे उसको हारना ही पड़ता है। हो सकती है ब्लैक मैजिक करके आप और आपके पर्सन के रिश्ते को तोड़ दिया है वो थर्ड पार्टी, लेकिन तब भी आपके पर्सन की ज़िंदगी में आपका जो जगह वो तोड़ नहीं पाई है। उसकी दिल दिमाग में जो जगह है आपका,
वो तोड़ नहीं पाई है, आपके दिल दिमाग में आपके पैशन का जो जगह है वो भी तोड़ नहीं पाई है। उल्टा से आप दोनों दिल से बाहर से अभी भी अलग होने के बाद भी दिल से बहुत ज़्यादा करीब आ गई हो। तो ये जेलसी का वजह हो सकती है, लेकिन जो भी वजह हो, आप बहुत ही सच्चे दिल वाले इंसान हो, आप किसी की बुरा नहीं चाहते हो, किसी की बुरा नहीं करते हो, इसलिए तो आपके ऊपर जो नेगेटिविटी अप्लाई करता है ना, वो घूम फिर कर उस लोगों की तरफ ही चले जाता है। तो उन लोग का जेलसी की लेवल और भी बढ़ जाता है, जो आप में कैसा वो सक्षमता है जो उसके अंदर नहीं है। आपको तोड़ने के काम करता है तब भी आप उठकर खड़ी हो जाते हो, आपको हराने की काम करता है तब भी आप किसी के साथ लड़ाई में ना जाकर भी आप अल्टीमेट आप ही जीत जाते हो। तो बहुत उन लोगों की जेलसी का कारण हो आप। तो यहाँ पर आइए स्ट्रेंथ की का। तो देखिए, आप बहुत ही एक हिम्मत वाले इंसान हो। मैं तो पहले ही बोली हूँ, आप एक क्वीन ऑफ कप हो, आप एक सक्षम इंसान हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल हो, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, आप पावरफुल हो। जो भी इंसान आपको गिराने की कोशिश करता है ना, वो इंसान उसके काम तो करता है, लेकिन आपको उससे कोई मतलब नहीं होती है। वो इंसान कोई हो क्यों ना हो, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी पर फोकस करते हो, आप किसी से नहीं डरते हो, क्योंकि आप, मुझे लग रही है आप थोड़ा जिसको मानते हो उसके ऊपर आपका ज़्यादा ही कुछ ट्रस्ट है। तो आप उसके चरणों में अपनी ज़िंदगी को सौंप कर आगे बढ़ रही हो। आपके दिल में जो दर्द है वो भी आप सहन कर उससे ताकत मांग रही हो, और जो डिवाइन यूनिवर्स आपको दे रहा है, तब भी तो आपके अंदर फ्रेंड्स की कमियां अभी भी नहीं आई है। जिन लोग आपसे नफरत करता है, चाहे आपकी फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे आपके पड़ोसी में कोई हो, चाहे आप और आपके पैशन के भीतर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, तो जो भी लोग आपसे जलता है ना, वो लोग बहुत दिखता है। आप बहुत ही, जितना आपसे लड़ने की कोशिश करता है, जितना आपको गिराने की कोशिश करता है, उतना ही आपके अंदर हिम्मत की लेवल बढ़ जाता है, उतना ही आपके अंदर वो लोग नेगेटिविटी भेजने की कोशिश करता है, आपके अंदर पॉजिटिविटी यूनिवर्स दे देती है। तो वो लोगों की जो क्षमता होती है ना, वो आपके सामने आते आते ही बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो जो भी सिचुएशन में हो क्यों ना हो, जो लोग भी जेलसी महसूस करता है, लेकिन आपकी हिम्मत के सामने, आपकी ट्रस्ट के सामने, आपकी डिवाइन पावर के सामने उस लोगों को हारना पड़ती है। तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ो, और जिसको आप मानते हो उसके चरणों में सौंप दो अपनी ज़िंदगी, आपका परेशानी। तो उसकी ब्लेसिंग के साथ आपका कोई भी बुरा नहीं हो सकता है। जो लोग आपसे जलता है उसको जलने दो, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ो बिल्कुल ट्रस्ट के साथ, डिवाइन की ब्लेसिंग के साथ। तो जो लोग जल रही है वो आपको कोई भी बुराई नहीं कर पाएगी। तो ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।